अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। एक जो बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है वो जनाब के आफ्ताब इकबाल साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका 19 घंटे अब तक हो चुके हैं। उनका नहीं पता कि उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है या क्या हुआ है उनके साथ। उस हवाले से कुछ ख़बरें सामने आई हैं, उनकी फ़ैमिली से जो रब्ता हुआ है उस हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो आपसे शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत और PTI के दरमियान जो है वो आज मुज़ाकरात का पहला मरहला था, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ख़बरें सामने आई हैं, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब स्टॉक मार्केट ने आज एक बड़ा हाई लगाया है और 4400 पॉइंट्स का जो है वो स्टॉक मार्केट ने हाई लगाया है। अब ये अचानक तब्दीली कैसे आई है स्टॉक मार्केट के अंदर, इस हवाले से भी जो है तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं आफ्ताब इकबाल साहब से। आफ्ताब इकबाल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनसे कोई शायद ही कोई हो जो उनसे वाकिफ़ ना हो। मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर उन्होंने काम किया, जियो के ऊपर उन्होंने काम किया, समा के ऊपर काम किया और आप न्यूज़ के जो हैं वो फाउंडर भी हैं। और न्यू डिजिटल के ऊपर भी आफ्ताब इकबाल साहब ने काम किया और भी मुख्तलिफ़ चैनल्स जो हैं उनके ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब ने काम किया और बड़े नामी गिरामी शख्सियत है आफ्ताब इकबाल साहब। और आप जानते हैं कि वो चंद अरसा पहले जो है वो दुबई शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर जो है वो उनको गोल्डन वीज़ा दिया गया और वहाँ पर वो आजकल जो थे वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे। और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिस तरह का शो वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर करते थे, वहाँ पर भी जो है वो उसी तरह का शो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कर रहे थे। अब आफ्ताब इकबाल साहब आज से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले जो है वो UK गए थे। उनकी एक साहबजादी थी, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो वहाँ पर वो गए थे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उनके मीटअप्स भी हुए और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से जो है वो मुलाकात भी की। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत जब से खान साहब की हुकूमत गई है, उसके बाद से जब से PDM और हुकूमत आई है, तो उसमें जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं और इसी वजह से जो है वो अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा और वो दुबई शिफ्ट हो गए और वहाँ पर वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो आजकल जो है वो बाहर होते हैं। तो इस हवाले से जो है वो सबसे पहले ख़बर आई, उनके जो भाई हैं जुनैद इकबाल साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब माई एल्डेस्ट ब्रदर आफ्ताब इकबाल वॉज डिटेन एट दुबई एयरपोर्ट yesterday night and he is nowhere to be seen ever since. I am writing down with utmost concern that my eldest brother Aftab Iqbal, senior journalist having passport dash was travelling back to UAE from Manchester, UK yesterday 22 December via Qatar Airways flight dash. On arrival at Dubai airport, he was stopped and detained there without assigning any reasons. We have not yet got wind of him ever since. Being protector of our company, you are requested to please take up the matter and let us have his safe exit from the airport, enabling his to meet up his family. Thanks. तो उन्होंने जो है वो ये ट्वीट किया। अच्छा, उन्होंने बताया कि जनाब वो उनका जो है उनके हवाले से जो है वो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। अच्छा, हम तक जो ख़बरें आई हैं अभी तक, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये लोग एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे तो वहाँ पर जब ये लोग पासपोर्ट स्कैन करने के लिए जा रहे थे, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ उनकी अहलिया भी जो है वो उनके साथ थी। तो वो जो रो के अंदर जिस रो के अंदर वो खड़े हुए थे, उनकी अहलिया उनसे थोड़ा सा आगे खड़ी हुई थी। तो उन्होंने जब अपना पासपोर्ट स्कैन किया तो उनका जो है वो पासपोर्ट स्कैन हो गया और उनको जो है वो गो अहेड मिल गया। उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब की जब बारी आती है वो अपना पासपोर्ट स्कैन करते तो उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो 2-3 बार ट्राई कर लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अल्टीमेटली उनकी वाइफ वहाँ पर खड़ी होती है तो वो कहती है कि आप जो है वो दूसरी रो के अंदर जाकर वहाँ से ट्राई करने की कोशिश करें, हो सकता है वहाँ से हो जाए। तो उन्होंने जो है वो वहाँ से भी जाके कोशिश की कि वहाँ से जो है वो पासपोर्ट स्कैन करें, लेकिन वहाँ से भी जो है वो उनका पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ। तो वहाँ पर एक ऑफिसर मौजूद था, उन्होंने कहा कि जनाब वो इमिग्रेशन का ऑफिस है, आप वहाँ पर चले जाएँ और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी वहाँ पर जो है वो हल हो जाएगी प्रॉब्लम। चूँकि उनकी वाइफ ने इमिग्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था तो वो आगे खड़ी हुई थी। तो वो आखिरी टाइम था जब उनकी अहलिया ने उनको वहाँ पर आखिरी बार देखा था। उसके बाद चूँकि वो आगे थी तो जब वो इमिग्रेशन ऑफिस गए उसके बाद से अभी तक नहीं पता चला कि उनको गिरफ़्तार किया गया है या वो कहाँ पर हैं या उनके हवाले से जो है वो कोई ख़बर नहीं आई। अब तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं 19 घंटे इस बात को हो चुके हैं और उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं आई कि उनको गिरफ़्तार किया गया या उनके साथ क्या हुआ है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। फैमिली से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो है वो मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ से जो है वो रब्ता किया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी जो है वो रब्ता किया गया, तो उन्होंने भी यही क्लेम किया है कि इनको जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब जब इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया तो इसके अंदर दूसरा जो सिनेरियो आता है वो ये आता है कि क्या इंटरपोल ने तो इनको गिरफ़्तार नहीं कर दिया। फिर इसका काउंटर ये आता है अगर इंटरपोल की जानिब से रेड वारंट निकला हुआ है
तो फिर ये ज़ाहिर बात है वो जब फ़्लाइट के अंदर होते तो उन्हें वहीं पर ही गिरफ़्तार कर लिया जाता, सरज़मीन पर उतरने से पहले ही उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता। तो इस पे जो है वो ये काउंटर आता है, अगर इंटरपोल की जानिब से अगर वारंट निकला हुआ है तो वो फिर इस चीज़ का वेट क्यों करते कि ये इमिग्रेशन प्रोसेस तक आएँ, उसके बाद जो है वो इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से भी जब रब्ता किया गया तो उन्होंने भी कहा है कि जनाब हमने जो है वो इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। अच्छा, अब आफ्ताब इकबाल साहब के पास चूँकि गोल्डन वीज़ा भी है और वो वहाँ पर कारोबार भी कर रहे हैं, तो जब एक शख्स को गोल्डन वीज़ा वहाँ का दिया जाता है तो उसके साथ एक लोकल पर्सन को भी जो है वो अटैच किया जाता है, एज अ गारंटियर आप कह लें। तो जब उनके गारंटियर से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जनाब मुझे जो है वो अभी तक कोई कॉल नहीं मौसूल हुई, क्योंकि जब भी अगर जिसके पास गोल्डन वीज़ा हो उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो सबसे पहले जो है उसका जो गारंटियर होता है उसको कॉल की जाती है कि आपके बंदे को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और आप आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब अभी तक जो है वो मुझसे भी कोई रब्ता नहीं किया गया। तो फैमिली जो है वो बड़ी कंसर्न है और बड़ी परेशान है, और होता भी है जब पता ही ना चल रहा हो कि वो गिरफ़्तार हुए हैं या वो हैं कहाँ पर, तो उनके हवाले से जो है वो अभी तक कोई इत्तलात मौसूल नहीं हो रही। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ है, आपके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मौजूदा हुकूमत की हो सकता है उनके साथ ना बनती हो, उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है आफ्ताब इकबाल साहब एक बड़ा नाम है, सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके हवाले से जो है वो अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं, या पाकिस्तानी एम्बेसी, अच्छा पाकिस्तानी एम्बेसी भी जो वहाँ पर है उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जनाब हम तक जो है वो अभी तक कोई इतलात जो है या हमें कोई उनके हवाले से जो है वो इतलात नहीं मिली। तो पाकिस्तानी एम्बेसी को भी चाहिए कि वो कोशिशें थोड़ी सी वहाँ से करे, और पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी कोशिशें करें और पता करें कि आखिर वो हैं कहाँ पर। तो ये जनाब आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से अब तक जो खबरें आई थी वो आप तक पहुँचाइए, आगे चल के जो भी खबर आएगी तो उस हवाले से भी जो है वो हम आपको आगाह करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और बड़ी आम डेवलपमेंट जो गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड में आज फ़ैसला आना था, और कल ही हमने आपको बता दिया था कि हो सकता है ये फ़ैसला जो है वो मौखर कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ कि आज वो फ़ैसला जो है वो मौखर कर दिया गया। अब जो माहिरीन है इसके अंदर अब दो एंगल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव एंगल ये है कि चूँकि मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हो चुका है और उसको चेक किया जाएगा कि उसका कोई आउटकम निकलता है या उससे ज़ाहिर बात है कोई पॉजिटिव आउटकम आता है, तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों को चेक किया जा रहा है, और इस हवाले से जो है वो इस फैसले को जो है वो मौखर किया गया। और इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि हो सकता है कि इस बार जो है वो रॉक एंड सॉलिड किस्म का काम किया जाए, पक्का काम किया जाए, ताकि इमरान खान साहब को जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ ना मिल सके। तो इस पर अब दो किस्म के एंगल्स हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं अब इसके हवाले से फ़ैसला तो मौखर हो गया है, अब कब तक ये फ़ैसला आता है और क्या फ़ैसला आता है। और दूसरा मुज़ाकरात के हवाले से मैंने अभी बात की, तो मुज़ाकरात में जनाब आज उसका पहला मरहला था, तो PTI की जानिब से जो है वो 3 लोगों ने पहले मरहले में जो है वो आज आए थे वो लोग, और बाकी जो है वो आ नहीं सके थे, और हुकूमती साइड से जो है वो पूरी मुज़ाकराती कमेटी आई थी। तो इस वजह से जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सके और डिले हो गए थोड़ा सा। लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मांग लिया गया PTI से कि आप बता दें आपकी डिमांड जो हैं वो क्या क्या हैं। अब ज़ाहिर बात है PTI की डिमांड्स मुख्तलिफ, उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट करके बताया कि उनकी डिमांड्स ये हैं। अब ये मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो चुका है और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप जब टेबल पर बैठते हैं तो ही चीज़ों का जो है वो सल्यूशन निकलता है। लेकिन अब ये मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। वो स्पीड ब्रेकर्स क्या हैं? वो 3-4 हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो हैं क्या। पहला ये कि PTI ये क्लेम करती है कि 9 मई के हवाले से जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब 9 मई के ऊपर पहले ही जो है वो 25 मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा दे दी गई है 85 में से, और बाकियों के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको जो है वो सज़ा दे दी जाएगी। अब क्या इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनती है दोबारा, और क्या उसका बनने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही फ़ैसले आ रहे हैं। और अब अगर जुडिशल कमीशन बनती भी है तो वो क्या उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएगी जो पहले फ़ैसले आए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएगी? तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा, क्योंकि पहले फ़ैसले आने लग गए हैं, 25 मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा हो गई है। तो अब अगर दोबारा जुडिशल कमीशन बनती है तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, और अगर वो फ़ैसले देने लग भी जाती है, जुडिशल कमीशन बनती है, वो अपने फ़ैसले देती है, तो क्या वो इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्पीड ब्रेकर ये कि सारी डिमांड्स के अंदर जो सर फहरिस्त डिमांड है ना, वो इमरान खान साहब की है रिहाई, कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया जाए। और PTI को इससे पहले भी जो है वो एक डस लग चुकी है 26 नवंबर को, आपको याद होगा। और अब तो ये PTI की लीडरशिप भी मानती है कि हमें जो है वो ये कहा गया था कि आप लोग जो है वो संजगानी के मुकाम पर चले जाएं और अल्टीमेटली जो है वो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं गए, और उसके बाद जो है वो खान साहब को भी और PTI को भी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस बार भी अब डिमांड्स के अंदर ज़ाहिर बात है सर फहरिस्त जो है वो खान साहब की रिहाई है।
अब खान साहब की रिहाई के अंदर गारंटी कौन देगा पीटीआई की जानिब से कि वो जो है वो बाहर निकलेंगे और वो रोड ब्लॉक्स नहीं होंगे, वो जलसे नहीं करेंगे और वह एहतजाज नहीं करेंगे। और जारी बात है अगली साइड भी इसी बात के ऊपर मानेगी, ये हो नहीं सकता कि वो इस बात के बगैर जो है वो मान जाए। तो इसके ऊपर गारंटी कौन देगा? और खान साहब इस चीज़ के ऊपर मान जाएंगे कि वो बाहर निकलेंगे और वो जलसे या एहतजाज नहीं करेंगे या वो रोड ब्लॉक्स नहीं होंगे? तो खान साहब इसके ऊपर मान जाएंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा भी मानी थी तो ही बाहर आई थी और उसके बाद ही जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हुई थी। तो क्या खान साहब मानेंगे कि वो जब बाहर निकलेंगे और उनको जो है वो फिर ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा? जाहिर बात है किसी ना किसी डील के ज़रिए ही खान साहब बाहर आएंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। फिर तो हुकूमत कहेगी कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, आप लोग जैसे मामला डिले होता जा रहा है होता रहे, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हुकूमत कुछ डिमांड्स रखेगी और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया इसके अंदर अब आप अगर 10 डिमांड देते हैं ना तो उसके अंदर से आपके अगर 4 भी मान ली जाए ना तो मुज़ाकरात जो हैं वो पॉजिटिव आउटकम ही देते हैं और आप जो है वो मुज़ाकरात समझे कंप्लीट ही हो जाते हैं। तो क्या खान साहब ये मानेंगे कि वो रोड ब्लॉक्स नहीं करेंगे या जलसे या एहतजाज वगैरह नहीं करेंगे? एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर जो है वो ये भी है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर वो ये है कि जनाब 26 नवंबर के हवाले से जो है वो पीटीआई ने कहा है कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाए। अब मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इसके अंदर से जो है वो ज़्यादा कुछ निकाल पाएगी। इसके अब 2-4 रीज़न्स हैं। सोहेल वड़ाई साहब ने आज से चंद दिन पहले एक कॉलम में कहा था कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि जुडिशल कमीशन बन जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम लोग तैयार हैं। और आपको याद है कि जिस तरह के ब्लफ मारे हुए पीटीआई ने, तो उससे जो है वो पीटीआई मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत कुछ निकाल पाएगी और कहीं ना कहीं जो है वो पीटीआई भी ज़ाहिर बात है इस सब में अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराती है। और जिस तरह के ब्लफ उन्होंने मारे कि लतीफ़ कोसा साहब ने कहा था कि जनाब 287 बंदे जो हैं वो शहीद हो गए और शहबाज गिल साहब ने कह दिया था कि 100 से ज़ायद हैं। और मेरा ये ख्याल था कि इनको शुरू से जो है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पे आना था और पीटीआई अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देती और कहती कि बाकी सब जो कह रहे हैं कि वो झूठ है। तो इन्होंने ये नहीं किया और बहुत सारे ब्लफ जो हैं वो लगे और कहीं ना कहीं पीटीआई अपने आप को भी ज़िम्मेदार ठहराती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत कुछ निकाल पाएगी। तो एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर जो है वो ये भी है। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर जो वो ये है कि जनाब हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो आने से पहले ये मुज़ाकरात जो है या वो ये जो डील है उसको खड़का दिया जाए और मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएँ ताकि पोजीशन जो है वो हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। तो दूसरी साइड भी चाहती है कि हम लोग जो है वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करें और खान साहब को जो है वो बाहर लेकर आ जाए, क्योंकि सर फहरिस्त डिमांड में मैं बार बार कह रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई के हवाला खान साहब की रिहाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप लोग टेबल के ऊपर बैठे और मैं अक्सर कहता हूँ कि टेबल के ऊपर बैठने से जो है मुज़ाकरात होते हैं और सोल्यूशन निकलता है बात का। आप एक अपनी मनवाते हैं, 2 अगले की मानते हैं, या 2 अपनी मनवाते हैं, 1 अगले की मानते हैं। तो एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव सेंटिमेंट है और देखते हैं ये अब अगला जो मरहला है मुज़ाकरात का उसके अंदर क्या मामलात होते हैं या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके बाद जनाब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट के आज अंदर हुई। स्टॉक मार्केट ने जनाब आज 4400 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हुआ और पिछले हफ्ते जो एक करेक्शन हुई थी और उसके अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट ने 3 दिनों के अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर 11000 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई थी। और उस वक्त बहुत सी चहम गोइयाँ की जा रही थी कि जनाब ये गुब्बारा था और उसके अंदर से अब हवा निकल गई है और अब जो है वो स्टॉक मार्केट नीचे जाती रहेगी। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ने कल भी बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट उसके अंदर नज़र आया और आज फिर 4400 पॉइंट्स 1,14,100 कुछ पॉइंट्स का जो है वो स्टॉक मार्केट ने हाई लगाया। और इससे पहले आपको याद हो तो गुज़िश्ता हफ्ते में स्टॉक मार्केट ने 1,17,000 का हाई लगाया था। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि हो सकता है इस करेक्शन के बाद जो है वो स्टॉक मार्केट अपने आप को अगले हफ्ते ही रिकवर कर ले। तो ये उम्मीद है और आने वाले हफ्तों में कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो आए दिन मज़ीद पॉजिटिव नज़र आएगी और मज़ीद पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर नज़र आएंगे। वो जो एक रेड पट्टी और जो लाल वाला सिलसिला शुरू हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है और स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अब इसमें 2-4 चीज़ें, तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मुज़ाकरात का मरहला ज़ाहिर बात है आज शुरू हुआ है, इसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। और दूसरा करेक्शन का जो फेज़ था वो अब गुजर गया है और स्टॉक मार्केट माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि 2025 में जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर और जाएगी और आने वाले दिनों में जो है वो आपको मज़ीद पॉजिटिव नज़र आएगी स्टॉक मार्केट। और इसके बाद एक और चीज़, 31 मुख्तलिफ़ कंपनियों ने जो है वो अपने अपर लॉक लगाए हैं आज। अब अपर लॉक्स ये होते हैं कि 10% से ऊपर जब ट्रेड चली जाती है तो ट्रेड को जो है वो रोक दिया जाता है और अगले दिन के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता है। और इस 31 कंपनियों में जो है वो एक फौजी फूड्स की भी कंपनी थी। अब ये वही कंपनी है जो अस्करी प्रोडक्ट्स के अंदर आती है पीटीआई के बकौल, और उनके बकौल इन्होंने जो है इनका बाइकआउट किया हुआ है। अब वो बाइकआउट कितना कारआमद या कितना कारगर साबित हो रहा है आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो पॉजिटिव नज़र आ रही है और उसने आज जो है वो 10% से ऊपर जो है वो ट्रेड लगाई है।
और आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बातें ही होती हैं। वो सिविल नाफरमानी वाली तहरीक भी इन्होंने मौखर कर ही दी ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बच्चों वाली हरकतें जो ये करने जा रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होना। अल्टीमेटली आप देख लें कि वो पॉजिटिव में ही नज़र आ रही है और पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है स्टॉक मार्केट के अंदर फौजी प्रोडक्ट्स का भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।